हेलो स्टूडेंट, क्वालिटी एजुकेशन प्लस पर आप सभी का वेलकम है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस चैनल पर डीएड और बीएड इन दोनों से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डीएड फर्स्ट ईयर का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो टॉपिक था 1.1 इश्यूज़ रिलेटिंग ऑफ टीचिंग इंग्लिश। महाराष्ट्र में जो भी इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं इंग्लिश लर्निंग और टीचिंग से रिलेटेड, वो हमने देखे थे। आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक 1.2 जो कि है टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेज। देखिए, हमारे स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज, इन तीनों लेवल पर पढ़ाई जाती है। हम जानते हैं कि स्कूल्स में 3 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है। उनमें से एक लैंग्वेज होती है इंग्लिश। अदर लैंग्वेजेस में उर्दू, मराठी, संस्कृत, अरबी या और भी कोई लैंग्वेजेस हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश भी उनमें इंक्लूड होती है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि इंग्लिश को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज कैसा पढ़ाना होता है, सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज किस तरह से इंग्लिश का रोल यहाँ पर होता है। तो देखेंगे हम लैंग्वेज लेवल। देखिए, लैंग्वेज लेवल जो है, यहाँ पर स्कूल में जो लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं उनके टोटल 2 लेवल होते हैं। उसमें पहला है हायर लेवल और दूसरा है लोअर लेवल। हायर लेवल में हायर लेवल यानी कि ऊंची सतह या ऊंचा दर्जा, और लोअर लेवल यानी कि थोड़ा सा नीची सतह या फिर कम दर्जे की ज़बान। यानी कि मुश्किल की जो सतह है, ज़बान की जो सीखने की मुश्किल की सतह है, वो हायर लेवल में ज़्यादा होगी और लोअर लेवल में कम होगी। तो किसी स्कूल में अगर फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश पढ़ाई जा रही होगी तो उसका लेवल हाई होगा, और बाकी जो लैंग्वेजेस होंगी, सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज, उनका लेवल लोअर होगा। जैसा कि अगर उर्दू मीडियम स्कूल में फ़र्स्ट लैंग्वेज, ऑब्वियसली बात है उर्दू ही होगी, क्योंकि उसका मीडियम उर्दू है, तो वहाँ पर फ़र्स्ट लैंग्वेज भी उर्दू ही पढ़ाई जाएगी। तो उर्दू का जो लेवल रहेगा वो हायर रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उर्दू को फ़र्स्ट लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। और बाकी जो अदर लैंग्वेजेस रहेगी, चाहे इंग्लिश रहो या मराठी रहो, उनका जो लेवल रहेगा वो लोअर रहेगा। जिसके 2 लेवल होते हैं, हायर लेवल एंड लोअर लेवल। 2 लेवल होते हैं, हायर लेवल एंड लोअर लेवल। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे फर्स्ट लैंग्वेज। देखिए, फर्स्ट लैंग्वेज जो है हमारी, किसी भी स्कूल में कोई भी मीडियम रहो, इंग्लिश रहो, उर्दू रहो, मराठी रहो या और भी कोई मीडियम हो सकता है, तो जहाँ पर जिस स्कूल में फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, और वहाँ पर क्या होगा, उस लैंग्वेज का जो लेवल रहेगा वो हायर लेवल रहेगा। उर्दू मीडियम के स्कूल में पहली ज़बान उर्दू ही पढ़ाई जाएगी, इसीलिए उस सब्जेक्ट का, उस ज़बान का जो लेवल रहेगा वो हाई रहेगा और दूसरी ज़बान के बनिस्बत। इसके अलावा अगर इंग्लिश मीडियम में देखेंगे हम, तो वहाँ पर चूँकि वो इंग्लिश मीडियम है, तो वहाँ की पहली ज़बान फर्स्ट लैंग्वेज वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, इसलिए वहाँ का वहाँ पर इंग्लिश की जो, चूँकि वो फर्स्ट लैंग्वेज है, इसलिए उसका लेवल हाई ही रहेगा। और इंग्लिश के साथ साथ वहाँ पर अदर लैंग्वेजेस भी पढ़ाई जाएंगी। अगर हिंदी हो या मराठी हो या संस्कृत हो, तो उनका लेवल लोअर रहेगा, क्योंकि वो फर्स्ट लैंग्वेजेस नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज, देखिए, अब चूँकि हम जान चुके हैं कि फ़र्स्ट लैंग्वेज का लेवल हमेशा हाई रहेगा, चाहे वो कोई भी ज़बान रहो, इंग्लिश रहो, उर्दू रहो, मराठी, संस्कृत
हिंदी या फिर और भी कोई ज़बान हो सकती है जो एज अ फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ाई जा सकती है। तो जब भी कोई ज़बान फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाई जाएगी उसका लेवल थोड़ा हाई रखेंगे या हाई रहता है। लेकिन सेकेंड लैंग्वेज का जो लेवल रहता है वो लो रहता है। और जो थर्ड लैंग्वेज होती है उसका भी लेवल जो है वो लोअर ही होता है। सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज में इंग्लिश को छोड़कर अदर लैंग्वेजेस हो सकते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में। उर्दू मीडियम में अगर फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू रहेगी तो इंग्लिश और मराठी इनका जो लेवल है वो सेकेंड और थर्ड हो सकता है। या फिर हिंदी या संस्कृत या अरबी वगैरह भी हो सकते हैं। तो सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज आ सकती है अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल रहा तो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस दूसरे रहेंगे। तो ये हो गया हमारा सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज जिनका लेवल हमेशा फर्स्ट लैंग्वेज से थोड़ा कम रहता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेजेस आर नंबर ऑफ लैंग्वेजेस नॉट लेवल्स। देखिए हमारे स्कूल में जो लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं एज अ फर्स्ट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज बोलकर, तो ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं तो ये जो है वो जो है तो वो नंबर्स नहीं होते हैं बल्कि उनका ये सिर्फ नंबर होते हैं ये सब फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज, लेकिन लेवल्स नहीं होते हैं। और ये बात सही है कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लैंग्वेजेस में लेवल का डिफरेंस होता है। फर्स्ट लैंग्वेज एज अ हायर लैंग्वेज बोलकर पढ़ाई जाती है और सेकेंड और थर्ड जो है वो लोअर लेवल होता है। लेकिन इनके जो नंबर्स दिए गए हैं वो सिर्फ नाम के नंबर्स हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड बोलकर, लेकिन लेवल में फर्स्ट लैंग्वेज हायर रहेगी, सेकेंड और थर्ड जो है वो लोअर रहेगी। इसका मतलब क्या होगा हम आगे समझेंगे। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट लैंग्वेज तो ऑब्वियसली बात है हमेशा हाई हाई लेवल ही पढ़ाई जाएगी फर्स्ट लैंग्वेज, लेकिन सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज जो रहेंगे वो हमेशा यूनी लेवल रहेंगे, यानी दोनों भी मसावी और बराबर लेवल के रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सेकेंड है और थर्ड है तो सेकेंड का मतलब थर्ड से कुछ ज़्यादा होगा वो या थर्ड ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज ये दोनों भी लेवल बराबर के रहेंगे, चाहे कोई भी ज़बान रहो, सिर्फ फर्स्ट लैंग्वेज का लेवल ही ज़्यादा रहेगा, बाकी सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज दोनों का लेवल सेम रहेगा और दोनों में सेम लेवल की टेक्स्ट बुक भी रहेगी। तो ये हो गया आपका यूनी लेवल के यूनी लेवल यानी क्या। यूनी लेवल का मतलब है मसावी लेवल और एक जैसा लेवल, सेम लेवल। और सेम लेवल की लैंग्वेजेस कौन कौन सी हो सकती हैं, सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज। और वो लैंग्वेजेस मीडियम के हिसाब से वहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश इन महाराष्ट्र एज थर्ड लैंग्वेज। देखिए हमारे महाराष्ट्र में जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो एज अ थर्ड लैंग्वेज बोलकर पढ़ाई जाती है। जनरली बच्चों को पता नहीं होता है कि इंग्लिश जो है हमारे पास थर्ड लैंग्वेज बोलकर पढ़ाई जाती है। उनको कन्फ्यूज़न ये रहता है कि इंग्लिश शायद सेकेंड लैंग्वेज बोलकर पढ़ाई जा रही है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में सेकेंड लैंग्वेज जो है वो मराठी को दर्जा मिला है सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर और इंग्लिश को थर्ड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया जाता है। और जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो हमारी मदर टंग होती है या रीजनल लैंग्वेज होती है। उर्दू मीडियम स्कूल में फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू होती है और मराठी मीडियम में फ़र्स्ट लैंग्वेज मराठी होती है। इंग्लिश मीडियम में फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होती है। जितने भी मीडियम्स हैं, हिंदी रहो, संस्कृत रहो, गुजराती रहो, सारे मीडियम्स जिनमें स्कूल में सारे जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जो हिदायत दी जाती है बच्चों को क्लास में जो वर्क करने के लिए बातचीत की जाती है या ऑर्डर दिया जाता है उन्हें, या फिर उनको जो एक्टिविटी करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो जिन ज़बान में बोली जाती है वो उनका मीडियम होता है और उनका मीडियम ही उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज होगी। अगर हम उर्दू मीडियम से पढ़े हैं या पढ़ाने वाले हैं तो वहाँ की फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू रहेगी। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं या कोई बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो उनकी लैंग्वेज फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, लेकिन सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज
दूसरी कोई भी हो सकती है, हम ऑप्शन में कोई भी चूज़ कर सकते हैं, या उस स्कूल में जो सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज पढ़ाई जाती होगी वो उनके हिसाब से वो रखेंगे। तो महाराष्ट्र में जो इंग्लिश का दर्जा है वो एज अ थर्ड लैंग्वेज बोलकर पढ़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। फॉर ऑल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स फर्स्ट लैंग्वेज इज़ इंग्लिश एज अ हायर लैंग्वेज, यानी कि तमाम जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगे वहाँ पर इंग्लिश को फ़र्स्ट लैंग्वेज के तौर पर ही पढ़ाया जाएगा। और चूँकि हम देख चुके हैं, पहले समझ चुके हैं कि फ़र्स्ट लैंग्वेज का जो लेवल होता है वो हाई होता है, इसलिए जो इंग्लिश मीडियम में जो इंग्लिश पढ़ाई जाएगी फ़र्स्ट लैंग्वेज के तौर पर उसका लेवल हायर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। ऑल नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, ऑल नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, वहाँ पर क्या होगा? अब नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल यानी कि ऐसे स्कूल जो इंग्लिश मीडियम ना हो, इंग्लिश मीडियम को छोड़कर दूसरे स्कूल, उर्दू मीडियम हो सकते हैं, गुजराती मीडियम हो सकते हैं, हिंदी मीडियम हो सकते हैं, अरबी, संस्कृत, कोई भी मीडियम हो सकता है। यहाँ पर इंग्लिश को छोड़कर बाकी सभी मीडियम में जो इंग्लिश होगी वो एज अ सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाई जाएगी। सभी नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश को सेकेंड या थर्ड दर्जा दिया जाएगा। सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा या फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा दूसरे कोई भी मीडियम रहो, उर्दू रहो, हिंदी रहो, मराठी रहो, वहाँ पर इंग्लिश को या तो सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाएंगे या थर्ड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाएंगे। फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर कभी उन मीडियम्स में इंग्लिश को नहीं पढ़ाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम। फॉर फर्स्ट लैंग्वेज, हाँ देखिए, जो हमारी ज़बान अव्वल होती है, ज़बान अव्वल में कोई भी ज़बान हो सकती है, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, किसी को भी हम किसी भी सतह पर रख सकते हैं, फर्स्ट पर भी, सेकंड पर भी, थर्ड पर भी, वो स्कूल के मीडियम पर डिपेंड है। जो स्कूल का जो मीडियम रहेगा वहाँ पर वही लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया जाएगा। तो जब हम फर्स्ट लैंग्वेज सिखाएंगे तो फर्स्ट लैंग्वेज को सिखाने का जो तरीक़ा होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड, यानी कि नेचुरल मेथड। डायरेक्ट मेथड यानी क्या? देखिए, आप सभी हो या फिर छोटे बच्चों को जब स्कूल में स्कूल जाने से पहले ही वो लोग ज़बान सीख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल में एडमिशन करवाने के बाद ही उन्हें बातचीत करने आती है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। स्कूल जाने से पहले ही वो अपने घर पर ही अपने मेंबर्स से या आसपास के माहौल से सुन सुनकर बातचीत करना सीख लेते हैं। कई वर्ड्स वो लोग जान लेते हैं और अपनी ज़बान में, अपनी मादरी ज़बान में वो बात करना सीख लेते हैं। अगर उर्दू मीडियम के बच्चे होंगे तो उर्दू ज़बान बड़ी अच्छे तरीक़े से बोल पा रहे होंगे, मराठी मीडियम के होंगे तो वो लोग मराठी अच्छे से बोल पा रहे होंगे, क्योंकि उनके आसपास जो है मराठी बोली जाती होगी या उनके घर में मराठी बोलते होंगे, इसलिए वो लोग मराठी सुन सुनकर सीख लेते हैं। उर्दू वाले अपने घर में या आसपास उर्दू बहुत बोली जाती होगी, इसलिए सुन सुनकर वो उर्दू सीख लेते हैं। तो ये जो तरीक़ा है सुनकर उसको जज़्ब कर लेना, अपने में एक्वायर कर लेना, ये तरीक़ा कहलाता है डायरेक्ट मेथड, जिसे हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं, यानी कुदरती तरीक़ा। इसे किसी ने सिखाया नहीं बल्कि बच्चों ने खुद अपना अपना सीख कर, अपना अपना सुनकर सीख लिया। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड या नेचुरल मेथड। तो कभी भी फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है उसे डायरेक्ट मेथड या नेचुरल मेथड के तरीक़े से सिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारे इंस्ट्रक्शन आर गिवन इन ओनली इंग्लिश, नो अदर लैंग्वेज इज़ यूज्ड। देखिए, इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर अगर पढ़ाई जा रही है तो वहाँ पर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो जमात में या क्लास में जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, बच्चों को जो हिदायत दी जाएगी, तो वो सारी हिदायतें जो है, वो सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होनी चाहिए, कोई दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये डायरेक्ट मेथड का प्रिंसिपल है, यानी कि
नेचुरल मेथड जो होता है, इसमें जो ज़बान सिखाई जाती है वो कोई दूसरी ज़बान को उसमें मीडिएटर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि डायरेक्ट उसी ज़बान में सारी बातें बताई जाती हैं जो ज़बान हमको सिखाना है। अगर इंग्लिश सिखाना है एज अ फर्स्ट लैंग्वेज तो सारी बातें, सारे ऑर्डर, सारी एक्टिविटी, सारी इंस्ट्रक्शन, सारी हिदायत, जो कुछ भी हमको बच्चों को बोलना होगा सिर्फ इंग्लिश में ही कहना होगा। अगर उर्दू को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो सारी बातें, सारे इंस्ट्रक्शन, सेम प्रोसीजर वही होगा जो इंग्लिश के लिए लागू होगा फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर। अगर उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो सारी बातें हम उर्दू में ही करेंगे। अगर हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर पढ़ा रहे हैं तो सारी बातें हम हिंदी में करेंगे। इस तरीके से फर्स्ट लैंग्वेज को पढ़ाने का तरीका ये है कि सारे इंस्ट्रक्शन हम उसी लैंग्वेज में देंगे जो लैंग्वेज हम सिखा रहे हैं, दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। आपके फ्रेंड सर्कल में आपके कलीग्स, आपके क्लासमेट्स या फिर आपके साथियाँ जो भी हैं, उन सभी को ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि आपकी तरह उनको भी मदद मिल सके। और ये जो वीडियो है आज का, वो डिमांड पर बनाया गया था। किसी ने डिमांड किया था कि मैम आगे कभी कंटिन्यू कीजिए, इसीलिए इस वीडियो को ख़ास तौर पर बनाया गया है। और आगे भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और ना सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट के बल्कि अदर सब्जेक्ट के भी आगे टॉपिक्स या वीडियोस बनाए जाएंगे, जिससे आपको डीएलएड के फर्स्ट ईयर में हेल्प मिलती रहेगी। और एक बात आपको ये कहना था कि महाराष्ट्र में डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम टाइम टेबल है वो आ चुका है। 22 नवंबर से आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं, तो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, अच्छा परसेंटेज लाइए। और एक बात आपसे ये कहना था कि अगर आप ये डीएलएड को ही अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको टीईटी एग्ज़ाम में और सीटेट एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ से ही क्वेश्चंस टीईटी और सीटेट में आते हैं। तो अगर आप यही अच्छा पढ़ लेंगे तो आपको आगे टीईटी और सीटेट में उतनी डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो अच्छी तरीके से सीख लेंगे तो आगे भी आप टीईटी और सीटेट के भी क्वेश्चंस कर पाएंगे। और वीडियो को आप बार बार देखिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, एग्ज़ाम तक आपको रिवीजन अच्छी तरह से हो जाए। और वीडियोस में जो पॉइंट्स बताए गए हैं ये सिर्फ एक पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। एग्ज़ाम्स में जो आंसर्स है आपको इन पॉइंट्स को लेते हुए आपको अपने वर्ड्स में आंसर बनाना है। ये सिर्फ आपको यहाँ पर पॉइंट्स बताए गए हैं, मेन पॉइंट्स। आपको अपने वर्ड्स ऐड करके आंसर तैयार करना है। आप वीडियो से इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर समझ में एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार देखिए वीडियो को और रिवाइज़ कीजिए और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। या समझ भी लेंगे आप तो आपको याद हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इस चैनल पर बने रहिएगा। आगे भी आपको इस डीएड से रिलेटेड आपको टॉपिक्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।